हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास अपनी जो है लेट और लेटस के यूज़ ऑफ पे होने वाली है, जो आपके एक्टिव से पैसिव में काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। फ़िलहाल आप जो जुड़ चुके हैं हमारे चैनल आरएस क्लासेस से, तो आप देख रहे हैं ग्रामर विद गगन। आज की क्लास में हम जो है आपको लेट और लेटस के जो यूज़ आपके एक्टिव में होते हैं उनका जो है पैसिव बनाना सिखाएंगे। डिफरेंट तरीके से इसके कॉन्सेप्ट हैं। एक एक कॉन्सेप्ट जो है हम स्ट्रक्चर वाइज जो है आपको बताते चलेंगे और आप उन सभी स्ट्रक्चर्स को अपने नोट्स में नोटबुक में अपने जो है नोट करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी लेट और लेटस के यूज़ के लिए। फिलहाल सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि लेट के यूज़ जो है किस किस तरह से किन किन कॉन्सेप्ट पे अलग अलग तरीके से होते हैं। बात करेंगे पहले हम लेट की, पैसिव ऑफ लेट की बात कर लेते हैं। देखिए, लेट का मतलब होता है किसी से अनुमति लेना या अनुमति किसी को देना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट का यूज जो है देने के अर्थ के लिए होता है, करने देना। ठीक है, जैसे कि मुझे देखने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो। तो यहाँ पर जो है किसी न किसी कार्य, किसी न किसी एक्शन को होने देने की बात की जाएगी, वहाँ पर लेट का यूज़ होता है। और लेटस का यूज़ हम सिंपली वहाँ पे करते हैं जहाँ पर आपके सामने किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव होता है या फिर कोई सुझाव दिया होता है, वहाँ पर हम लेटस का यूज़ करते हैं। और इसका सिंपली हम लोग इसका जो मीन निकालते हैं ना, तो चलो या आओ के लिए। जैसे कि चलो मैच खेलते हैं, तो यहाँ पे लेटस का यूज होगा, लेटस प्ले द मैच। आओ टीवी देखते हैं, लेटस वॉच टीवी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में लेटस का मतलब अधिकतर जो संबोधन देने के लिए होता है वो आओ या चलो के लिए होता है। यानी कि आपके सामने उसके मतलब कोई ना कोई प्रस्ताव रखा गया होगा या फिर कोई सुझाव दिया गया होगा। तो हम इनका यूज जो है एक्टिव में आए हुए लेट और लेटस का यूज हम किस तरह से पैसिव में करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हम आपको जो है सिखाने वाले हैं। आप जो है लेट का प्रयोग पहले हम देखेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, और लेट का प्रयोग हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट के साथ। क्योंकि कुछ ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऐसे एक्टिव होते हैं जिसमें आपका डबल ऑब्जेक्ट होता है। तो इन दोनों जो है सेंटेंसेस में इनकी जो क्राइटेरिया होती है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। चलिए सबसे पहले देखेंगे लेट का, लेट विद वन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम बात करेंगे लेट प्लस के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब। ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? सिंगल ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस में आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, सबसे पहले लेट लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होगा। ये लेट और लेटस इंपरेटिव का एक हिस्सा होता है। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस में तो आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हाइड होता है, यानी कि यू। वहां पे हम लोग हाइड करके मान लेते हैं कि हाँ वहां पे यू है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही ना जो काम को कर रहा होगा। अभी कहा कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। अब कोई तो है जिससे आप कह रहे हो मुझे खेलने दो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका यू जो है वो छिपा रहता है, सामने आपके कोई सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें। तो अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, इस सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये एक तरीका है, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक्टिव में यदि आपको लेट ऑब्जेक्ट और V1 दिखेगा, तो पैसिव में आप लेट ऑब्जेक्ट B प्लस V3 करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आपके सामने दो और तरीके हैं। आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, जो आपका ऑब्जेक्ट आया है उसको लिख दीजिए पहले, उसके बाद में मे बी लगा दीजिए, उसके बाद में अलाउड टू लगा दीजिए, और फिर जो वर्ब है उसी को लिख दीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, उसके बाद शुड बी, अलाउड और टू का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम V1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब इसके तीन कॉन्सेप्ट यानी कि तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसका पैसिव बना सकते हो। अब आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग बना लो, आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग बना लो, आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग बना लो। जैसे कि एक सेंटेंस हमने ले लिया, लेट हिम राइट, उसे लिखने दो। इसका अर्थ क्या हुआ? उसे लिखने दो।
अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि जो हमारा एक्टिव का जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो लेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी लेट लगा हुआ है, यहाँ कह रहा है ऑब्जेक्ट तो हिम ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो ये वर्ब है कि नहीं, तीनों चीजें मैच कर रही हैं। जब इस तरीके का आपको सेंटेंस दिखेगा तो आप कैसे इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लगाओगे, लेट लगाओ। अगर इसका पैसिव की बात करें तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, लेट लगाओगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट आपका कौन था, हिम था, तो इसमें क्या कर देंगे आप, हिम कर देंगे कि नहीं कर देंगे। हिम के बाद कह रहा है भैया बी लगा दो, बी लगा दो। उसके बाद क्या कह रहा है भैया V3 लगा दो। वर्ब क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। रिटन आपका बन गया पैसिव, लेट हिम बी रिटन, बन गया ना पैसिव। मतलब जो पहला स्ट्रक्चर बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। अब आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं, किसका यूज करके, मे बी अलाउड टू का यूज करके। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लगाइए। आपका ऑब्जेक्ट कौन है इसमें बताइए, हिम है। तो जब हम हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब सबसे पहले लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। उसके बाद क्या लगाओगे, मे बी, ठीक है, मे बी लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगाओगे, अलाउड लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे, टू लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे, V1, V1 क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है, राइट, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से बना लो, चाहो तो इस तरीके से बना लो, ही मे बी अलाउड टू राइट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाओगे आप, सब्जेक्ट बनाओगे। उसके बाद शुड बी लगाओगे, उसके बाद अलाउड लगाओगे, उसके बाद टू लगाओगे, उसके बाद थ्री लगाओगे। जहां पे हमने मे बी लगाया है यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, शुड बी भी लगा सकते हैं। ही मे बी या ही शुड बी, ही मे बी या ही शुड बी। तो इसके दो आंसर हो गए, ही मे बी अलाउड टू राइट या ही मे बी अलाउड टू राइट। ही शुड बी अलाउड टू राइट, क्या हो जाएगा, शुड बी अलाउड टू राइट। तो एक ये आंसर हो गया एक तरीके से, और दो तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो ये जो सेंटेंस था लेट हिम राइट, इसको आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देंगे आपको। यहां पे देखिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, जैसा कि आपने इसमें किया वैसा ही आप इसमें भी करेंगे। लेट मी गो, स्ट्रक्चर मैच कर लीजिए भाई इस सेंटेंस का। पहले कह रहा है लेट होना चाहिए, जी हाँ लेट है। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जी हाँ ऑब्जेक्ट भी है। फिर कह रहा है V1 होना चाहिए, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है कि नहीं है, तीनों चीजें मैच कर रही हैं। अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, लेट लगाओगे, तो लो लेट लगा दिया। उसका कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो लो ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। उसका कह रहा है बी, तो ये लीजिएगा बी भी लगा दिया। उसका कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन हो गई। जो स्ट्रक्चर कह रहा है उसको उसी के हिसाब से रखते जाओ, सेंटेंस खल्लास। कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, बहुत ही सिंपल, लेट हिम बी गॉन, लेट हिम बी गॉन। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाओगे ना। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम नया तरीका लगाएं, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जैसे हमने आपको मे बी का यूज किया बताया, शुड बी का यूज किया बताया, आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी गो, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी को सब्जेक्ट बनाओगे ना, मी को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, मी को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। चलिए इसका अगला आंसर देखेंगे। अब मी को क्या बनाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। अब आप क्या करेंगे, मे बी या शुड बी, मे बी या शुड बी, दोनों में से किसी चीज का यूज करेंगे। अगर आप मे बी लगा रहे हैं तो मे बी ठीक है, अगर आप शुड बी लगा रहे हैं तो शुड बी ठीक है कि नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, मे बी और शुड बी, मे बी और शुड बी, अलाउड टू दोनों में कॉमन है, अलाउड टू लगा दीजिए यहाँ पे, अलाउड टू लगा दिया। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, गो लगा दिया, काम खत्म। आई मे बी शुड बी अलाउड टू गो, आई मे बी या शुड बी, आई मे बी अलाउड टू गो या आई शुड बी अलाउड टू गो, दो में से कोई एक है कि ना। बहुत ही इजी है, फटाफट इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे लेट विद डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट विद डबल ऑब्जेक्ट। चलो देखो इधर, लेट विद डबल ऑब्जेक्ट, यहां पे सिंगल ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट एक ही था, लेकिन यहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा और एक आपका ऑब्जेक्ट सेकंड होगा। देखो सेंटेंस में क्या होगा, लेट होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड होगा, ठीक है ना। अब
इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो केवल एक तरीके से बनाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। लेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट सेकंड होगा ना लास्ट का, वो पहले आएगा, उसके बाद बी लगाओगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद एजेंट अपना बाई लगाओगे, और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है ना वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चेंज इनको और इनको, इनकी इनकी जगह बदल देनी है, इसको पहले लाना है, उसको बाद में लाना है। ठीक, इतना करना है। जैसे अभी एक सेंटेंस हमने दिया था, लेट मी वॉच टीवी। ठीक है, लेट मी वॉच द टीवी। अब एक सेंटेंस हुआ है, अगर मैं इतना यहां से हटा दूं, इतना यहां से हटा दूं तो क्या बच जाएगा, लेट मी वॉच, मुझे देखने दो, तो किसके हिसाब से बनेगा, इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन अगर उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट और जोड़ दिया तो वो फिर इसके अकॉर्डिंग आप नहीं बनाओगे। किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। ये क्या है, लेट लगा हुआ है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट पहला है। ठीक है, वॉच क्या है, V1 है, टीवी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है। अब इसका जब पैसिव बनाओगे तो लेट का लेट लगाओगे, लेट का हमने लगा दिया, लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट सेकंड कह रहा है, ऑब्जेक्ट सेकंड कौन है, द टीवी, उसको लिख लो यहाँ पे, लेट द टीवी। ठीक है, लेट द टीवी। उसके बाद क्या कह रहा है, बी लगा दो, बी भी लगा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब कौन है, वॉच, इसकी क्या हो जाएगी, वॉच्ड। लेट द टीवी बी वॉच्ड। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, बाई लगा दो, बाई लगा दिया। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट कौन था, मी का यहाँ पे हो जाएगा मी। लेट द टीवी बी वॉच्ड बाय, सिंपल सा फंडा। अब किया क्या गया है, देखो मैच कर लो, लेट का लेट है यहाँ पे, ठीक है, और द टीवी को असाइड कर दो, बाई मी को असाइड कर दो, बचा क्या आपके पास, बी वॉच्ड। ध्यान देना है वर्ब जो होगी उससे पहले बी लगा के लिखना। एक सेंटेंस और है, लेट हर गो होम, लेट हर गो होम। यहां पे देखो लेट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट पहला हो गया, V1 हो गया, और ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। हर ये आपका इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट, होम आपका डिफिनिट ऑब्जेक्ट। जो सजीव होगा वो इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट होगा, जो निर्जीव होगा वो डिफिनिट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें मी आपका लिविंग बीइंग था, सजीव था, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डिफिनिट ऑब्जेक्ट होगा। ये कैसा, टीवी, ये आपका नॉन लिविंग बीइंग है, मतलब निर्जीव है, तो ये कैसा होगा, डिफिनिट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट का लेट लगाना है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये तो बाद में जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे किसको लाएंगे, इसकी जगह पे ये होम, इनको यहाँ पे पहले लाएंगे। ठीक है, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये उसकी जगह पे चला जाएगा, तो होम पहले आ जाएगा, लेट होम बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन बाई हर, लेट होम बी गॉन बाई। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट इसको नोट कर लो। किसमें, टेंस के अकॉर्डिंग। एक टेंस में भी लेट का प्रयोग हो सकता है। अभी तक आपने जो देखा वो था लेट इम्परेटिव सेंटेंस के तौर पे, वहां पे हम इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है लेट को बना रहे थे। लेकिन अब जो है ये जो लेट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वो एक टेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा। ये लेट यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम करेगा, लेट ही फर्स्ट फॉर्म होगा, लेट ही सेकेंड फॉर्म होगा, और इसका लेट ही थर्ड फॉर्म होगा। इसको एज अ टेंस हम अब देखेंगे। तो स्ट्रक्चर आपका जो सेंटेंस में होगा, मतलब इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद लेट होगा, ठीक है, उसके बाद मतलब लेट के पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ तो वहाँ पे आपका अफर्मेटिव में लेट ही लगेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। मान लीजिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इन सेंटेंसेस में क्या होगा कि आपका लेट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद सीधे लेट आएगा, लेट के बाद आपका आएगा क्या, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी
और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट भी होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सेकंड भी होगा। ऑब्जेक्ट सेकंड ऑप्शनल है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा कर्ता, फिर क्या होगा, लेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा, उसके बाद V1 होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे आपका सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको जब हम चेंज करेंगे, इस एक्टिव को, इस तरह के स्ट्रक्चर वाले एक्टिव को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट लगाएंगे। जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आपका है ना, ये यहाँ पे आएगा, क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट। भाई यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सेंटेंस जिस टेंस में जाएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लेट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड अगर हो तो लगाना, अन्यथा मत लगाना। उसके बाद एजेंट बाय लगा करके अपना जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस दे रहे हैं, ही लेट्स मी सी सॉरी वॉच द मैच। ही लेट्स मी वॉच द मैच, इसका अर्थ क्या होगा, वह मुझे देखने देता है क्या, मैच। वह मुझे मैच देखने देता है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, लेट है, उसमें यस या एस भी लगा हुआ है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट सेकंड है। अब मान लो यहाँ से द मैच हटा भी दे, ही लेट्स मी वॉच, वो मुझे देखने देता है, इतना भी सेंटेंस हो सकता है। ये द वॉच लगा हुआ हो सकता है, द मैच है तो फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल भी हो सकता है, क्रिकेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जब इसका आप पैसिव बनाओगे तो किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट उठाओगे। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट इसमें कौन है, मी है ना। यहाँ पे जब सब्जेक्ट बनेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, आई बन गया ना। अब क्या करें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अच्छा, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमने कहा था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जब हमने आपको सारणी बनवाई थी टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन में, उसमें बताया था कि सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब हो, उसमें जैसे इस लगा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पैसिव बनाते समय उसमें आप इज, आर, एम, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे। कोई एक चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। अब सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लगी, अब क्या करेंगे, लेट लगा देंगे। और ध्यान रहे जब लेट लगाओगे तो उसमें यस जो लगा हुआ है वो आप हटा दोगे, क्योंकि अब आपका सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं रहेगा। आई एम लेट, उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो वर्ब लगा दिया, वॉच लगा दिया। ठीक है, वॉच लगा दिया। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट सेकंड लिख दो, अगर हो तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लिखे दे रहे हैं, मैच। ठीक है, अब क्या कह रहा है भैया, बाय लगा दो, बाय लगा दिया। अब कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट कौन था आपका, ही, तो यहाँ पे ही का हो जाएगा हिम। बनेगा आपका आंसर, आई एम लेट वॉच द मैच बाय हिम। क्लियर। अच्छा, इसमें कितना क्या इधर उधर हुआ, कंफ्यूजन रहती। देखो, ही सबसे लास्ट में गया, बाय के साथ जुड़ा, ठीक है ना। मी सबसे पहले आ गया, आई से बन गया ना। ये और ये दोनों खल्लास हो गए, बचा क्या आपके पास, लेट वॉच द मैच, लेट वॉच द मैच। जो बचा सीधे हेल्पिंग वर्ब के साथ में जुड़ गया, है कि नहीं। आपको अपने पास से सिर्फ किस पे ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। बाकी जो ऑब्जेक्ट होगा पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे लास्ट चला जाएगा, बाई के साथ जुड़ जाएगा। बाकी ये चीज़ें तो कॉमन है ना। ये चीज़ देखो, लेट लगा हुआ है, वॉच लगा, ये यहाँ पे आ गया ना, मी यहाँ पे आ गया, तो क्या बचा, लेट वॉच द मैच बचा ना, तो लेट वॉच द मैच लिखा हुआ है। इसमें कुछ हुआ नहीं हुआ, आपने परिवर्तन किसमें किया, सब्जेक्ट में किया, एम में किया, यहाँ पे बाई और सब्जेक्ट लगाया। बस इस पे और इस पे ध्यान देना। एक सेंटेंस और ले लो ऐसे ही, यू डिड नॉट let me eat an apple. You did not let me
ईट एन एप्पल। तुमने मुझे एक सेब, तुमने मुझे सेब खाने नहीं दिया। तुमने मुझे सेब खाने नहीं दिया। तुमने मुझे सेब खाने दिया, मैं सेब खाना चाहता था लेकिन तुमने, जैसे मैंने सेब उठाया तुमने क्या, नहीं खाओगे। तो वही हाल है, यू डिड नॉट लेट मी ईट एन एप्पल। अब देखो स्ट्रक्चर मैच करेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट है, ठीक है, लेट तो यहाँ पे है। हमने कहा था कि जब हेल्पिंग वर्ब लगनी होगी तो लगेगी भी, और नहीं लगने वाला होगा तो मतलब नहीं लगेगा, है कि नहीं। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, निगेटिव का है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है, डिड नॉट लगा हुआ है। उसके बाद क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, उसके बाद V1 दिया है, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। अब इसका पैसिव बनाओ भाई, तो यू आपका सबसे लास्ट में जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, बाय यू। यहाँ पर पहले लिख देते हैं, ठीक, ये वाला हमने क्या किया, वहां पहले लिख दिया। अब मी जो आपका ऑब्जेक्ट पहला है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, लिख दिया हमने, लिख दिया ना, ये वहां गया, ये वहां गया। अब जो बचा है उस पर ध्यान दो, डिड नॉट है तो क्या आ जाएगा, वॉज नॉट। डिड नॉट है तो क्या आ जाएगा, वॉज नॉट। लेट ईट एंड क्या हुआ, कुछ हुआ, आई वॉज नॉट लेट एंड ईट एन एप्पल बाय यू। आपके द्वारा मुझे सेब खाने नहीं दिया गया। हो गया ना, बताइए हमने क्या करा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया ना, आई कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने लास्ट में रख दिया ना। अब इन दोनों को हटा दो यहाँ से, समझ लो नहीं है। अब जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक पर ध्यान दे दीजिए, डिड नॉट चेंज हो गया वाज नॉट में, लेट का लेट, ईट का ईट, एप्पल का। एक सेंटेंस है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। सी हैज नॉट लेट हिम प्ले हॉकी। सी हैज नॉट लेट हिम प्ले हॉकी। उसने उसे हॉकी नहीं खेलने दिया है। इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नहीं भी बताना चाहते हैं तो आप अपना आंसर इसका अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिलहाल लेट का यूज हमने सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगल ऑब्जेक्ट और उसका डबल ऑब्जेक्ट दोनों देख लिया, और लेट का यूज हमने एज अ टेंस भी देख लिया। अब इसके बाद में आपका बचता है लेटस। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई सेंटेंस आपका लेट का मॉडल वर्ब के साथ आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जो भी मॉडल वर्ब आया होगा बनेगा इसी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ साथ क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे। चलिए हम बता देते हैं इसको। यू शुड है कि नहीं, यू शुड के बाद क्या आएगा, लेट हिम स्लीप। यू शुड लेट हिम स्लीप। इसमें हमने क्या करा, सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, पहला ही आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ये सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका मॉडल आ गया, मॉडल वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। लेट का लेट हो गया, ऑब्जेक्ट पहला आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट सेकंड यहाँ पे है नहीं, तो उसको लगाना भी मत। ये जाएगा लास्ट, कहाँ जाएगा, लास्ट, बाई यू हमने पहले कर लिया। हिम जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, हिम का क्या बनेगा, ही बनेगा। अब शुड लगा हुआ है तो शुड लगा दीजिए, उसके बाद बी लगा दीजिए, ही शुड बी लेट स्लीप, ही शुड बी लेट स्लीप बाई। कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, जैसा उसमें भी नियम यही फॉलो कर रहे थे, उसमें भी इसी तरह से बना रहे थे, इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। बस जो भी आपका मॉडल वर्ब हो, ध्यान देना, उसके साथ आप क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे, ठीक है ना, समझ आएगी बात। मान लीजिए एक और सेंटेंस देते हैं कि he will let you, he will let you
रीड अ बुक, ही विल लेट यू रीड अ बुक, वह तुमको या वह तुम्हें पुस्तक पढ़ने देगा, वह तुम्हें पुस्तक पढ़ने देगा। अब ये जो ही है एजेंट के साथ बाई हिम लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। यू ऑब्जेक्ट फर्स्ट पहले लाओगे, यू का आप क्या करोगे, यहाँ पे यू कर दोगे ना। अब विल लेट रीड बचा, विल लेट रीड अ बुक बचा, इतना बचा ना, इतना बचा हुआ है। विल का विल बी, लेट का लेट रीड अ बुक। कोई दिक्कत? हमने क्या ऐड किया इसमें, बी ऐड किया। यू विल बी लेट रीड अ बुक बाय, समझ में आ गई बात ना। तो मॉडल वाला भी किस्सा आपका खत्म हो गया। लेटस बचा हुआ है, फटाफट उसको भी हम खत्म करेंगे। फिलहाल इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके नोट बना लीजिए। तो अब हम बात करेंगे लेटस की, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है, अंतिम आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है लेट अस और लेटस। देखो दो तरीके से लिखा जाता है लेटस, लेट्स एंड लेटस, लेट्स एंड लेटस। अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखो या विदाउट अपॉस्ट्रोफी के साथ लिखो, तो इस तरीके से, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में आ जाए या फिर इस तरह के सेंटेंस में लिखा हो, दोनों कंडीशंस में ये आपका लेटस ही पढ़ा जाएगा। अब देखो लेटस वाले जो होते हैं उसमें क्या होगा, सबसे पहले लेट होगा, उसके बाद अस होगा, उसके बाद वी वन होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद शुड को लिखेंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे, उसके बाद वी थ्री को लिखेंगे, ठीक है। इतना करना। और इसका एक और कॉन्सेप्ट है, एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इस तरीके से कि इट इज सजेस्टेड दैट का यूज करके, इट इज सजेस्टेड दैट का यूज करके और उसके बाद वी, शुड, वी वन और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि लेट अस प्ले अ गेम, लेट अस प्ले गेम, प्ले अ गेम। आओ खेल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं। अब ये क्या प्रस्ताव है ना। अब क्या करेंगे आप, या तो आप इस तरीके से बना लीजिए या तो आप इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट कौन है, अ गेम। तो हमने यहाँ पे कर लिया अ गेम। उसके बाद कह रहा है भैया शुड लगा दीजिए, शुड लगा दो। उसके बाद क्या कह रहा है, बी लगा दो। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले क्या है, वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। अ गेम शुड बी प्लेड, अ गेम शुड बी प्लेड। चाहो तो आप इसमें बाई अस भी लिख सकते हैं, अ गेम शुड बी प्लेड बाई अस, ठीक है। अगर नहीं भी लगाते तो कोई भी दिक्कत नहीं, इतना भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, अ गेम शुड बी प्लेड। और नहीं तो आप इसके अकॉर्डिंग बना लें सीधे कि इट इज सजेस्टेड का यूज करें, इट इज सजेस्टेड का यूज करें, इट इज सजेस्टेड दैट लगाएं और उसके बाद वी शुड लगाएं, वी शुड लगाएं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, प्ले, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ गेम। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ गेम। या तो आप इस तरीके से बना लें। अब एक सेंटेंस और देंगे, लेट अस, या ऐसे लिख लें यहाँ पे, लेट अस राइट अ लेटर। आओ पत्र लिखते हैं, चलो पत्र लिखते हैं। लेट अस राइट अ लेटर। लेट है, अस है, वी वन है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे ना तो अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर। उसके बाद शुड बी और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। और चाहो तो फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दो, चाहे तो यहाँ पे बायस लगा लीजिए, ठीक है, क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इट शुड बी का यूज करना है, सॉरी इट इज सजेस्टेड का यूज करना है, इट इज सजेस्टेड और दैट लगाना है। इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद क्या लगाना है, वी लगाना है और फिर क्या लगाना है, शुड लगाना है। शुड के बाद क्या लगाना है, वर्ब लगानी है और वर्ब यहाँ पे क्या है, राइट। और राइट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर।
आप इसके तरीके से बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस का दो तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, चाहो तो आप इसके अकॉर्डिंग दे दो या फिर आप इसके अकॉर्डिंग दे दो। तो लेट और लेटस का जो फंडा था हमारा, जो हमको एक्टिव से पैसिव बनाने में काफ़ी हमको दिक्कत होती थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं जो लेट की थी या लेटस की थी एक्टिव से पैसिव बनाने की, वो सब समस्याएं समाप्त तो हो चुकी होंगी। और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को फटाफट शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका पैसिव का फंडा यहाँ पर समाप्त होता है, लेट एंड लेटस का। अगली क्लास में आपका जो है विदाउट एजेंट, डबल पैसिव और उसके अलावा आपका एक और पैसिव है विदाउट, हाँ, अदर एजेंट। ये 3 टॉपिक्स आपके रह गए हैं जो आपके अगली क्लास में खत्म होंगे। शून्य से शिखर तक, एकदम जीरो से शुरू किया था पैसिव और इसको जो है लास्ट तक ले जाएंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, शायद कुछ आपको किताब में मिले या ना मिले, कुछ चीज़ें आपको आपके सिलेबस में हो या शायद ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवश्य मिलेंगी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं ग्रामर विद गगन के साथ। तो आप यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे एकदम सॉलिड पढ़ेंगे और आगे तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपनी और नई क्लास लेकर के, तब तक के लिए